भाई अगर आप भी जानना चाहते हैं कि टॉपर्स की तरह आंसर कैसे लिखा जाता है तो ये सेशन आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने वादा किया था यार कि मैं अपने हाथ से एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा, उसके आंसर्स जो हैं गाइस अपने हाथ से लिखूंगा। मैंने भाई ये पूरा का पूरा जो आंसर्स है ना मैंने अपने हाथ से लिखे हैं, एक एक लाइन मैंने अपने हाथ से लिखी है भाई। ठीक है, तो मुझे पता है भाई कि ये एक टॉपर की तरह कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ओके। और आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी चाहिए, आंसर्स को कैसे फ्रेम करना चाहिए, अगर लाइन कोट करने को आएगा तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है जी, अगर 3 नंबर में कितना लिखना है, 4 नंबर में कितना लिखना है, 6 नंबर में कितना लिखना है, आपको डायग्राम कहां कहां बनाने हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें बाल को जो है आपको इस राइटिंग सेशन में प्रेजेंटेशन कैसे दें इसके बारे में पता लग जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है मेरे भाई। और अगली वीडियो अगर देखो, पहले तो कंटेंट आपको कैसा लगा ये आप जो है बाल को मुझे बताएंगे, भाई बढ़िया लगा कैसा लगा। ठीक है जी, ओके। मेहनत कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये कमेंट में बताएंगे। और दूसरा, आपको अगली वीडियो किस चीज के ऊपर चाहिए बाल को, मुझे ये भी आप लोग कमेंट में बताना है। ठीक है, ओके। चलिए सर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बाल को मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, दैट इज क्वेश्चन पेपर। तो भैया मैं गया गूगल पे जाने के बाद मैंने इस क्वेश्चन पेपर को जो है डाउनलोड किया। ये सेट 3 है ना, और क्वेश्चन कोड है 6673। 6673 जो है इसका बाल को ये क्वेश्चन कोड है ना, क्वेश्चन पेपर कोड है। और सेट नंबर 3 है। सीरीज अगर आपको चाहिए बाल को तो ZYW7X ये रहने वाला है गाइस। ठीक है जी, ओके। चलो उसके बाद आप बाल को हमेशा जो है ये इंस्ट्रक्शंस को हमेशा पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, ये नहीं करना है। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चलो तो शुरू करते हैं सर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने देखिए, ये रहा एक एमसीक्यू आया, सिलेक्शन टेस्ट इज मैकेनिज्म दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो एमसीक्यू आएंगे तो कैसे करना है ये देख लो इन शॉर्ट, है ना। मैं हर एक क्वेश्चन कैसे आंसर करना है ये नहीं बताने वाला हूं, इन शॉर्ट अगर एमसीक्यू आते हैं तो कैसे आंसर करना देख लीजिए बाल को। यहां पर स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू के होंगे भाई। ठीक है जी, ओके। यहां पर 20 क्वेश्चन बाल को एमसीक्यू के रहने वाले हैं। ओके चलो, तो एमसीक्यू अगर आता है तो आपको कैसे आंसर करना है मेरे भाई एक बार देख लेते हैं। आ जाइए सर, ये रहा भाई। देखो अगर एमसीक्यू आता है तो सबसे पहले आप हमेशा कोशिश करेंगे सर, पहली चीज आंसर नंबर हमेशा मिडल में लिखिए, साइड में मत लिखिए। होता क्या है कि मान लीजिए सर हम साइड में लिखते हैं और टीचर तो यहां चेक कर रहा होता है, यहां तो चेक कर नहीं रहा होता, तो क्या गड़बड़ हो जाती है यार। कई बार जो है ना टीचर चेक करने में ये नहीं पढ़ पाता, साइड में आंसर नंबर चेंज हो चुका है, पहले आंसर नंबर 2 था 5 हो चुका है, 3 हो चुका है, उसको समझ में नहीं आता है क्योंकि वो अपने फ्लो में चेक कर रहा है, साइड में कई बार नजर में नहीं जाता है। इसीलिए आंसर नंबर बीच में लिखो ताकि टीचर को क्लियरली दिखे। अब देखो बाल को यहां पर क्लियरली दिख रहा है। ठीक है जी, ओके। तो आंसर भैया फर्स्ट का देखो यहां पे ए लिखे, उसके बाद देखो दो चीजें हैं सर, क्या ABCD लिखने से काम चल जाता है क्या। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो चल जाता है, तो पहले क्या करिए सर, पहले जो है ना आप क्या करिए ABCD लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास एंड में टाइम बचता है तो आप भैया इसके पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन लिख दो। वैसे तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आपकी स्पीड ठीक है, अच्छी है, आपको आता है अच्छे से, आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग से ही लिखते हुए चलिए, स्टार्टिंग से ही पूरी जो है उस पॉइंट की पूरी एक्सप्लेनेशन लिखते हुए चलिए। ठीक है जी, लेकिन इन केस अगर आपके पास टाइम कम है ना, और आप अगर स्लो लिखते हैं तो आप हमेशा क्या करें सर, सिर्फ ABCD लिख के छोड़ दें, एंड में टाइम बचे तो आप उसके आगे की जो जो एक्सप्लेनेशन है, जो भी स्टेटमेंट है वो लिखते जाइए। ठीक है, तो मैंने दो बातें बताई एमसीक्यू के रिगार्डिंग, इस दो बातें हमने देखी। पहली क्या कि सर आंसर नंबर बीच में लिखना है हमेशा, दूसरी क्या सर कि आप ABCD लिख के भी छोड़ सकते हैं लेकिन आपको हमेशा आगे की स्टेटमेंट लिखनी चाहिए। ठीक है जी, टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके 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 ओके, चलिए तो सब देखिए यहां पर हमने कैसे कैसे जो है हर एक का आंसर अच्छे से लेबल करके लिखा हुआ है। ठीक है जी, 6 7 8 9 है ना, 10 11 12 13 14 15। ठीक है भाई, 16 17 18 19 20। तो भैया देखो मैंने प्रॉपर स्पेस भी दिया है। मान लो कल को क्या हुआ कि सर मुझे ना ये वाला आंसर गलत लग रहा है यार, मुझे ना मैंने मैंने मेरे को बाद में याद आया क्या सर कि ये ना इसका ना सी नहीं है, तो पहले तो भैया रंग नहीं भरे। बच्चों की गलती क्या होती है, बच्चे गलती क्या करते हैं सर, बच्चे ना इसमें रंग भरते हैं। रंग रंग भरने का मतलब क्या हुआ कि बच्चे क्या करेंगे सर, इसको ना ऐसे भरेंगे ऐसे, मतलब टीचर को एक भी वर्ड दिख ना जाए कि मैंने क्या लिखा था।
तो भैया इसके अंदर पहले प्रॉपर रंग भरेंगे। अच्छा कुछ बच्चे तो बॉक्स बनाते हैं प्रॉपर बढ़िया तरीके से, है ना, तो भैया प्रॉपर बॉक्स बना के भरते हैं कलर, तो ऐसे नहीं करना है यार, है ना। ओके क्या करना है सर, सिंगल कट मार दीजिए, सिंगल कट, सिंगल कट मार दीजिए भाई, कट लगना चाहिए कि आपने काट रखा, सिंगल कट मार दिया। और सर मेरे पे इतना स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है जी, क्या कि मैं अगर इसको आप बी करना चाहूं तो बी करके आंसर लिखने की जगह बची हुई है, ठीक है। ओके डन, तो ये बाल को आपको ध्यान रखना है, इस तरह से करना है, ठीक है। चलिए, तो हमेशा इस तरह से करने से फायदा क्या होता है, आपके पास स्पेस होता है, कल को कट वट करके अगर आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा बहुत सारे बच्चे गलती और करते हैं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं सर। सर क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा शानदार न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखो यार, न्यूमेरिकल में दिखाना भी चाह रहा था आप लोगों को। अच्छा एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है गाइस, तो मैं एक वीडियो जो है ना आपके पास जो है एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की भी बनाऊंगा, ठीक है। ओके तो ऐसे बाल को हमेशा एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आजकल, ठीक है। तो एक पिक्चर आएगी, पिक्चर के बेसिस पर आपको एमसीक्यू दिया होगा, उसका आपको आंसर करना है। तो मैं कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की भी गाइस जो है एक वीडियो बना के आप लोगों को जरूर दूंगा, ठीक है। ओके चलिए देखते रहना, बल्कि हर एक चीज दिखा रहा हूं अच्छे से। अब देखो यहां पर न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल से आप परेशान हैं, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आया था, ठीक है जी। तो एक बार थोड़ा समझो कि कैसे अटेम्प्ट कैसे करना, तो कुछ भी नहीं आता तो भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। क्या करना है सर, पहले देखो यार, हमें देख के लग रहा है भाई न्यूमेरिकल 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 टाइप कुछ पूछा हुआ है। कैलकुलेट करना है अर्निंग पर शेयर, है ना, दो कंपनीज में से कौन सी कंपनी का बेटर है ईपीएस और वाई है बताना है। चलो जी, सबसे पहले बाल को जब न्यूमेरिकल आया करें ना, तो देखो मैंने क्या किया सर, मैंने ना हमेशा गिवन लिखने की कोशिश करी है, क्योंकि यार वो थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल फॉर्म में है और हमें न्यूमेरिकल करना है, तो पहले क्या करो सर, पहले गिवन लिख लो, 2 मिनट फालतू लगेंगे लेकिन गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया सर, मैंने जो है प्रॉपर तरीके से गिवन लिख के अमृत में क्या क्या कैपिटल है, निमृत की क्या क्या कैपिटल है, ठीक है, वर्किंग नोट बनाया साइड में, क्योंकि मुझे जो है पर आरओआई दे रखा है, मुझे ईबीआईटी निकालना था, है ना। ओके उसके बाद भाई प्रॉपर देखो मैंने नाम लिखा, एक्सप्लेन किया, और लास्ट में गए जहां पर आंसर आपको दिख नहीं रहा, देखो ये दिख रहा है ना, ये लिखा। इसके बाद देखो ध्यान से नेक्स्ट पेज पर मैंने ये भी लिखा है कौन सी कंपनी का ज्यादा है और क्यों, और साथ साथ बाल को अगर आप ध्यान दें तो हमने यहां पर अंडरलाइन भी किया है, हाईलाइट भी किया। हाईलाइट करना बाल को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाईलाइट करने से क्या होता है, टीचर पूरी एक्सप्लेनेशन में नहीं घुसते हैं, वो कीवर्ड्स को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बाल को दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 22 का भी मैंने किया हुआ है, मेथड एक्सप्लेन किया, उसका एग्जाम्पल दिया, बजट एक्सप्लेन किया, उसका एग्जाम्पल दिया, ठीक है जी। मेथड, अब मैं इज़म मारदाम में ना घुसे टीचर, इसलिए मैंने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। सर स्टैंडर्डाइज वेज होते हैं, मेथड का कीवर्ड क्या है सर, स्टैंडर्डाइज वेज, और मैनर, इससे क्या होता है सर, टाइम मनी एफर्ट्स और एफिशिएंसी बढ़ती है सर, बढ़िया। डायरेक्ट टीचर एक्सप्लेनेशन में ना घुसे, कीवर्ड्स देख के समझ में आ जाए कि भैया मैंने सही लिखा है, मुझे आता है, ठीक है। तो उसके लिए बाल को क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, ऐसे जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है वैसे हाईलाइट करना है। और आपको याद होगा कल की वीडियो में मैंने बोला था कि भैया एग्जाम्पल जो है वो लाइफ सेविंग का काम करती है, भैया देखा ना, लाइफ लाइन का काम करती है। तो एग्जाम्पल ने देखो मेरी वर्ड लिमिट बढ़ा दी, आंसर अब बड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है जी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्योंकि यहां पर एक पहली बार डायग्राम देखने को मिल रहा है ना, मैंने बी बाल को 22 का बी किया था, आपको दिख गया होगा। चलो अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि 3 इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बता दीजिए, या 3 फीचर्स ऑफ डायमेंशन। मुझे पर्सनली लगा अच्छा एक तो भाई को क्वेश्चन का आंसर अब ए करें बी करें, कौन सा ऑप्शन करें, इसको सिलेक्ट करने में भी बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं। यार हमेशा अपने आप से पूछो कि क्या मैं अच्छा लिख पाऊंगा। 10 सेकंड फालतू लो, 20 सेकंड फालतू लो, 30 सेकंड फालतू लो, ठीक है जी। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, कई बार हम लिखना शुरू कर देते हैं, बाद में तो यार मुझे तो उसके 2 पॉइंट याद ही नहीं आ रहे हैं यार, है ना, और फिर लगता है यार इससे अच्छा तो मैं वही वाला लिख लेता। तो ये गलती बाल को आप लोगों को नहीं करनी है। आपको क्या करना है सर, आपको ध्यान रखना है इस बात का क्या कि यार मैं ना कौन सा आंसर अच्छे से फ्रेम कर पाऊं। हाँ यार मुझे इसका ये वाला पॉइंट भी याद है, इसके वाला पॉइंट भी याद है, मुझे इसका ये वाला पॉइंट भी याद है, इसका मुझे ये वाला पॉइंट भी याद है, सारे पॉइंट्स मुझे इसके याद है। तो पहले आंसर एक बार बाल को माइंड में फ्रेम करो, उसके बाद चूज करो कि भैया कौन से वाला मैं सॉल्व करूंगा। तो मैंने चूज किया कि यार मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट के एक्सप्लेनेशन लिखना आसान है, इंपॉर्टेंस लिखना आसान है, मैं लिख लूंगा आराम से। मैंने वो चूज कर लिया। मैं भाई 3 पॉइंट पूछे थे इंपॉर्टेंस के, मैंने तीनों के लिए बाल को एडवांटेज के लिए सूरज बनाया, सूरज की तरह एक आकृति बनाई, है ना। और पॉइंट्स होते तो सूरज अच्छा दिखता, फिलहाल 3 पॉइंट से तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया।
सर डायग्राम पेंसिल से बनाया, उसके अंदर लिखा पेन से ताकि क्लियरली विजिबल रहे, ठीक है। उसके बाद है ना, मैंने देखो बालको जो मेजर हेडिंग है वो कैप्स में लिखी है, कैपिटल लेटर्स में लिखी है, फर्स्ट मूव एडवांटेज, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया, है ना। अपॉर्चुनिटीज देखो यहां पर हाईलाइट किया, अपॉर्चुनिटीज से क्या होता है सर, है ना, फर्स्ट मूव एडवांटेज मिलता है कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, उसको हाईलाइट किया। अच्छा एक बात और, अगर आपको बालको ये आंसर शीट चाहिए, ठीक है जी, तो मैं बता दूंगा आपको कहां मिल जाएगी, चिंता करने वाली बात नहीं है। ओके ओके, ये नोट्स आपको दे देंगे ना बालको, जो हमारा हमारा एवेंजर्स का जो बैच है ना बालको, क्लास 12 का एवेंजर्स का जो बैच था, है ना, जो फ्री बैच आपको अवेलेबल है उस पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा गाइस आप लोगों को, ठीक है जी। तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, कॉमर्स वाला जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी डलवा देंगे, और साथ साथ बालको जो आपका एवेंजर्स का जो बालको था, है ना, एवेंजर्स एंड गेम का जो बैच हमने बनाया था पीडब्ल्यू के ऐप पर, वहां पर भी बालको हम आपको लिए डलवा देंगे, ठीक है, वहां से ले लेना, क्वेश्चन पेपर भी वहां डलवा दूंगा, ठीक है। चलो उसके बाद तो सारे पॉइंट्स अंडरलाइन करके देखो मैंने अच्छे से लिखे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। सर देखो यहां पर हमें हमेशा केस स्टडी पढ़ने का भी तरीका होता है, हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो मुझसे पूछा मैंने प्रोसेस के सारे पॉइंट्स बाल को यहां पर बता दिए हैं, ठीक है। 24 में सेंडर सारे पॉइंट्स है, देखो ये रहा, हो गया ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आया, क्वेश्चन नंबर 25 के बाल को देखो मैंने यहां पर एक डायग्राम करके बताया, उसमें पूछा था कि यार कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हाइलाइटेड है बताइए। तो मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिखे, ऑर्गेनाइजेशनल के 3 हाइलाइटेड थे, वो तीनों को एक्सप्लेन किया, और सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो हाइलाइटेड था, उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है जी। ध्यान से देखिए बालको, क्लियर क्लियर साफ साफ खुला खुला लिखा है, कल को काट कुछ और लिखना पड़े लिख देंगे। अच्छा बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है यार ये 3 लाइन बची हुई है तो अगला आंसर यही स्टार्ट कर देते हैं, ऐसी गलती मत किया करो यार। कोशिश किया करो कि नया आंसर हमेशा एक नए पेज से निकल के आए, ठीक है जी। ओके अब देखो मान लो सर आधे से ज्यादा पेज बचा हुआ है, तब तो आप स्टार्ट करिए इसी पेज से, लेकिन अगर आधे से भी कम पेज बचा हुआ आपके पास तो कोशिश करो कि नया आंसर जो एक नए पेज से लिखें, ठीक है। ओके चलो अब देखो बालको, मैंने बताया ना कार्टून बेस्ड आपको डायग्राम्स भी बनाने चाहिए। अब जैसे क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, रिलायबल एंटरप्राइजेस, रिलायबल एप्लियंसेस जो है वो प्रोडक्शन कंसेप्ट यूज कर रहा है, तो वो बता रहा है कि यार हम तो प्रोडक्शन कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है जी। यहां पर मॉडर्न एंटरप्राइजेस, मॉडर्न एप्लियंसेस जो है वो प्रोडक्ट कंसेप्ट यूज कर रहा है ना, तो हमने यहां पर लिख दिया कि वी आर यूजिंग प्रोडक्ट कंसेप्ट। उसके बाद बाल को देखो अच्छे से मैंने यहां पर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया, फिर रीजन लिखे हर एक चीज के, ठीक है। लेबल अच्छे से किया, स्पेस अच्छे से दिया, डायग्राम अच्छे से बनाया, ठीक है। यहां पर भी बाल को देखो हमने डायग्रामेटिकली यहां पर अच्छे से आंसर लिखा है। उसके बाद हमसे बोला गया था कि आप जो है इनके ऊपर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करिए। देखो मैंने प्रॉपर बेसिस लिखा, डिफरेंस के अंदर बेसिस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बेसिस लिखा, ठीक है जी। प्रोडक्शन कंसेप्ट एंड प्रोडक्ट कंसेप्ट बाल को सारे पॉइंट्स यहां पर लिख लिए, ठीक है। ओके और कोशिश करें बाल को, देखो अगर आपके पास टाइम है आप स्केल से लाइन खींचें, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि स्केल से ही लाइन खींचनी है, आप जल्दी में है तो थोड़ा जल्दी जल्दी भी खींच के बना सकते हैं, ठीक है जी। ओके क्वेश्चन नंबर 27 गाइस, सिमेंटिक बैरियर्स मुझसे पूछे थे, ठीक है। फिर से मैंने एक कार्टून बेस्ड जो है यहाँ पर डायग्राम बनाया, मेरे पे टाइम था तो मैंने बनाया, ठीक है। अगर आपके पास ना हो तो आप मत बनाइएगा, ठीक है। ओके कभी ऐसा ऐसा ना हो जाए कि सर अनुराग सर आपने तो बोला था कार्टून बना के आने, और मैं कार्टून बनाने के चक्कर में जो है मैं एक्सप्लेनेशन ही नहीं लिख पाया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, मैं पहले ही बता रहा हूं डायग्राम्स और कार्टून्स के कोई नंबर नहीं होते, बस ये प्रेजेंटेशन को एनहेंस करता है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड अच्छी है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है इस चीज की, तो ही बनाइएगा, अदरवाइज मत बनाइएगा, मैं ये भी बोल रहा हूं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हमसे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछे थे, हमने सिमेंटिक बैरियर्स एग्जांपल लिखा कि यार ये दिख रहा है कि ये बंदा जो है उसके हाथ में बुक है, वो पढ़ रहा है, लेकिन उसने एक बैडली एक्सप्रेस मैसेज लिखा, मतलब रॉन्ग यूजेस ऑफ वर्ड्स लिया, उसने बोला कि आई एम रनिंग, तो मैंने उसके ऊपर काट के लिखा नहीं नहीं, यू आर नॉट रनिंग, यू आर स्टडिंग। तो यूजिंग सम रॉन्ग वोकेबलरी इज अ सिमेंटिक बैरियर, मैंने डायग्राम के थ्रू, इस कार्टून के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिएगा इस चीज को, ठीक है। ओके एग्जांपल देखो बाल को, है ना, वैल्यू का मतलब प्राइस भी होता है, वैल्यू का मतलब एथिक्स भी होता है, ये सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग है, प्रॉपर अच्छे से स्पेस छोड़ रखा है, कल को गलती हो जाए, मान लो सर मुझे 2 पॉइंट बाद में ध्यान आए, ठीक है जी, मुझे सर लग रहा है कि यार एक लाइन अब जगह बची नहीं, देखो यहां पर जगह नहीं बची है, लेकिन मुझे 2 लाइन लिखनी है, तो मैं क्या करता हूं, मैं खेलता हूं सांप छिड़ी। सांप छिड़ी का मतलब अब मैं बनाऊंगा एक एरो, ये, और मैं उस एक्सप्लेनेशन को यहां लिखूंगा, तो ये गलती ना करें यार, ये सांप छिड़ी का खेल ना खेलें, स्पेस ऑलरेडी छोड़ के रखें, ठीक है जी, ताकि अगर कल को बाद में, मतलब कल को तो नहीं, मतलब बाद में आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद अगर आपको 2 पॉइंट्स और लिखने पड़े तो आपके पास स्पेस हो 2 पॉइंट्स ऐड करने का, ठीक है जी गाइस। ओके
उसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 28 में मुझसे रिलेशनशिप पूछा गया था प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में। तो देखो भैया मैंने यहां पर क्या लिखा सर, प्लानिंग एंड पोस्ट डीसी बनाया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग से कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशनशिप, कंट्रोलिंग से प्लानिंग के बीच में रिलेशनशिप। डायग्राम बना दिया भाई पहले, उसके बाद सारे पॉइंट्स लिख दिए मैंने अच्छे से, देखो स्पेस छोड़ रखा है, सारे पॉइंट्स में लिखा और कंक्लूजन जरूर दिया। देखो जब रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने को बोले या कोई पूछे कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ठीक है, तो आपको बालको वहां पर कंक्लूजन देना होना होता है, ठीक है जी। या फिर अगर आपसे पूछ ले कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस है मैनेजमेंट की कि नहीं है, या सेपरेट फंक्शन है, वहां पर बालको आप लोगों को कंक्लूजन जरूर देना होता है। तो कंक्लूजन जरूर दें, और मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि यार ये लाइन रख लो, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी मे कंक्लूड दैट, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी मे कंक्लूड दैट। उसके बाद जो भी कंक्लूजन है वो लिख दो, ठीक है जी। ओके चलिए सर, स्टाफिंग के प्रोसेस केस स्टडी के अंदर हाइलाइटेड थे, मैंने लिखा डायग्रामेटिकली लिख के, है ना, आंसर कर दिया फ्रेम। अब देखो ज्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर, लेकिन ये आंसर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है गाइस, ये देखने को मिलता है यहां पर, ठीक है जी। ओके डन। उसके बाद देखो यहां पर भी प्लानिंग का प्रोसेस आया, प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर गाइस कुछ पॉइंट्स आए, देखो मैंने पहला तो वही था डेवलपिंग प्रीमाइसेस, उसके नेक्स्ट 3 पूछे थे, नेक्स्ट 3 मैंने डायग्रामेटिकली। देखो जब भी प्रोसीजर आए, प्रोसीजर में हमेशा बाल को इस तरह का डायग्राम बनाइए जिसमें स्टेप्स सीक्वेंस दिख रहा हो कि पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है जी। डन है जी। चलो उसके बाद यहां पर हमसे कुछ प्रिंसिपल्स पूछे 31 क्वेश्चन के अंदर गाइस, क्वेश्चन नंबर 31 में, है ना, प्रिंसिपल्स पूछे, तो मैंने प्रिंसिपल लिखा, एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। कोशिश करें कि हमेशा ऐसे स्टार्ट करें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, या अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, या फिर अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर, ठीक है जी। उसके बाद एग्जाम्पल अगर है, आपको याद है, लिख पाएंगे तो एग्जाम्पल लिखिए, और साथ में पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट। 6 नंबर का क्वेश्चन था बाल को, है ना, तो मैंने प्रॉपर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट लिखे हैं गाइस, ठीक है जी। ओके डन। 6 नंबर का क्वेश्चन है बाल को, तो 6 नंबर क्वेश्चन में 200 की वर्ड लिमिट होती है, ठीक है। अब देखो बाल को मैंने कम से कम 3 पेज के आसपास भरा है। उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा, फिर तीनों सिचुएशन समझाए, पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, प्रॉपर। उसके बाद तीसरा प्रिंसिपल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन समझाया, ठीक है जी, डिसिप्लिन से क्या चीजें होती हैं वो बताई। उसके बाद पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, ठीक है। इससे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट जरूर लिखो, क्योंकि आपकी वर्ड लिमिट बढ़ जाती है इससे, है ना, आंसर बड़ा लगता है और टीचर को पता लगता है कि आपको ये आता है। और मैंने खुला खुला लिखा भी, कल को कुछ काट के कुछ ऐड करना पड़े, जैसे कि मैं आपको बताऊं बाल को, मैं ये 3 सिचुएशंस जो हैं, ये 3 सिचुएशंस लिखना भूल गया था, लेकिन मेरे पास स्पेस था, तो मैंने ये 3 सिचुएशंस बाद में ऐड कर दी, आंसर बड़ा लगने लगा। आ रही है बात समझ में? मुझे एरो और वो सांप सीढ़ी खेलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद 32 फिर से बाल को यहां पर एक स्ट्रक्चर पूछा, मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है जी। डायग्रामेटिकली बेनिफिट्स दिए, एक्सप्लेन किया, फिर से डायग्रामेटिकली बेनिफिट्स हाईलाइट किए, फिर एक्सप्लेन किया गाइस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस थे बाल को, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग, आपसे वर्किंग कैपिटल पूछा था और कैपिटल स्ट्रक्चर पूछा, तो मेरे को वर्किंग कैपिटल के ज्यादा अच्छे आते थे, तो मैंने वही शुरू कर दिया, ठीक है जी। इसके अंदर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पूछा, पहले मैंने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, फिर मैंने पेंसिल से शॉर्टकट में समझाया। टीचर इसमें ना घुसे, इसको देखे, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज्यादा, कॉस्ट कम तो वर्किंग कैपिटल कम, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कम तो कॉस्ट ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। इसी चीज को मैंने यहां एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर टीचर शॉर्टकट में देखना चाहे, मैंने शॉर्टकट में पेंसिल के थ्रू डायग्रामेटिकली समझा दिया, ठीक है जी। उसके बाद बिजनेस साइकिल, भाई बूम और डिप्रेशन, मैंने डायग्राम में दिखाया बूम डिप्रेशन क्या होता है। बूम में वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगती है, डिप्रेशन में वर्किंग कैपिटल कम लगती है, ठीक है जी। अब ये देख के आप लोग डिप्रेशन में बता जाना कि सर इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे, है ना। ये बाल को बिल्कुल मैं बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके 5 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टीचर साइड में नहीं घुसेगा, आपने आंसर नंबर बीच में लिखा है तो गलत चेक, या 2 क्वेश्चन चेक करने के बाद एक के ही नंबर देना, ये गलती नहीं होगी, ठीक है। आपको अच्छे से वो मार्किंग अच्छी से आपने कर रखी है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है ना, तो ये सब चीजें करने से आपके 5 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं गाइस। चलो उसके बाद क्रेडिट अलाउड, अलाउ ज्यादा करोगे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, अलाउ कम करोगे तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लीड टाइम ज्यादा होता है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है, तो मैंने बाल को शॉर्टकट में, टीचर इसमें ना घुसे तो मैंने शॉर्टकट में यहां पर थोड़ा सा लिख रखा है, ठीक है जी, पेंसिल से। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बाल को एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स पूछे थे मुझसे, तो मैंने प्रोडक्ट डिफाइन किया, फिर प्रोडक्ट मिक्स को डिफाइन किया, फिर इंपॉर्टेंट, अच्छा इसके अंदर बाल को लाइन कोट करने को आया था, तो एक्सप्लेन भी करना था, लाइन भी कोट करना था, आइडेंटिफाई भी करना था। मैंने आइडेंटिफाई किया, फिर एक्सप्लेन किया,
ठीक है जी। और फिर लाइन कोट करते टाइम बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, बच्चों को नहीं पता होता लाइन कोट कैसे करते हैं। देखो दो तरीके हैं। पहले तो आप सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखोगे यार, टीचर को पता लगना चाहिए कि यहां पर आपने लाइन कोट की हुई है। सर मैंने क्या किया, लाइन दिखाने के लिए, टीचर को हाईलाइट करने के लिए मैंने लाइन वर्ड लिख दिया कि भाई देख ये लिखी लाइन, यहां मैंने लाइन कोट कर रखी है देख। तो लाइन लिख के बॉक्स में डाल दिया, फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया, ठीक है जी। 4-5 वर्ड्स लिख के फिर डॉट डॉट, उतनी लाइन तक डॉट डॉट लगाया जितनी लाइन में क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। मान लो 3 लाइन मुझे डॉट डॉट लगानी है, 3 लाइन कोट करनी है, तो मैंने 3 लाइन तक डॉट डॉट लगा के स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स, लास्ट के 4 वर्ड्स लिख दिए। ठीक है जी। ओके, एक तो ये तरीका है। दूसरा, कई सारे टीचर्स बोलते हैं कि नहीं सर जी हमें तो पूरा पूरा लिखा हुआ चाहिए। ठीक है, आप अपने क्लास टीचर जिनसे भी आप कनेक्टेड है बिजनेस स्टडीज में है ना, उनसे पूछ लीजिए एक बार और अच्छे से आइडिया ले लीजिए कि जी आप क्या प्रेफर करते हैं। ठीक है जी। ओके, तो अगर वो जो भी आपके स्कूल टीचर बोले आप वो करना। मैं तो ये बोलता हूं भाई, मैं ऐसे करता हूं। ठीक है जी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी आपके क्लास टीचर बोले आप वैसे जो है पूछ लीजिएगा। लाइन कोट करने को आया तो स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स डॉट 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 डॉट, लास्ट के 4 वर्ड्स। ठीक है जी। सेम प्राइस लिखा मैंने, प्राइस मिक्स डिफाइन किया, प्राइस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, फिर लिखा लाइन, स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स डॉट 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 डॉट, 2 लाइन का था है ना, लाइन कोट करने वाला, 2 लाइन तक डॉट लगाए, लास्ट के 4 वर्ड्स लिख दिए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पूरा पूरा लिखने में टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है जी। ओके, तो लाइन कोट करनी है, टीचर को ये पता लगना चाहिए कौन सी लाइन से आपने उठाया। यहां स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स, लास्ट के 4 वर्ड्स देख लेगा, पता लग जाएगा हाँ भाई यहां पर ये लिखा था रमेश ब्रॉस से लेकर और दे प्रोवाइड तक है, पता लग जाएगा टीचर को। ठीक है जी। ओके, सेम बाल को प्रमोशन डिफाइन किया, प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन के डिसीजंस, और फिर से है ना ये रहा। टीचर को पहचानना ही तो है। लाइन देखो मैंने यहां से स्टार्ट करी थी, यहां खत्म हो रही थी, लिख दिया, लाइन कोट कर दिया। ठीक है जी गाइस। ओके, तो होपफुली आपको आइडिया लग गया कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, पेपर में आती है तो। ठीक है जी। एक टॉपर कैसे प्रेजेंटेशन देता है, मैं खुद टॉपर रहा हूं गाइस। ठीक है जी। ओके, बिजनेस स्टडीज के अंदर तो कैसे एक टॉपर प्रेजेंटेशन देता है, कैसे आंसर फ्रेम करता है, मैं एज अ स्टूडेंट कैसे आंसर लिख पाऊंगा। ठीक है जी, मैंने आपको दिखा दिया गाइस, बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ में आई चीजें कैसे कैसे करना है। और अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं, आंसर नंबर बीच में लिखिएगा, साफ छिड़ी मत बनाइएगा, कटिंग सिंगल लाइन से करिएगा, रंग मत भरिएगा उसके अंदर। ठीक है, डायग्राम भी जल्दी जल्दी बनाइएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगे तो मत बनाइएगा। ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। लाइन आपको क्या करना है सर, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है पेंसिल के थ्रू। ठीक है गाइस। ओके, ये बेसिक बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप परफेक्ट तरीके से आंसर्स लिख रहे हैं गाइस। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए मुझे जरूर बताना बाल को। ओके, और एक बात का ध्यान रखो, क्या यू आर द बेस्ट गाइस। ठीक है, आप अच्छे से कर लेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट। कल है ना आपको जो चैप्टर्स दिखा रखे थे मैंने पहली स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखी स्ट्रेटेजी वीडियो जाके देखो। आज कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कल कौन कौन से चैप्टर करने हैं, ये जाके देख लेना। परसों हमारी मैराथन है गाइस। ठीक है जी, मैं और पायल पोपली मैम पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल में वो भी करवाने वाले हैं गाइस। ठीक है जी। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बाल को आप लोगों से है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट में जरूर बताना क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय।